हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सऊदी कैंपस। तो आज मैं फिर एक नए सवालों के साथ आया हूँ और ये जो सवाल है बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि पहली बात कि कुछ नया टाइप का सवाल है। दूसरी बात कि आपका ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 के 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और तीसरी बात ये कि बहुत लोग इसको स्किप करके आए थे या फिर छोड़ कर आए थे या फिर गलत करके आए थे। और बहुत लोगों का ये मानना था कि ये जो सवाल है यह गलत पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 में। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ कि आखिर सवाल किस टाइप का था। चलिए देखिए, ये है सवाल आपका। ये सवाल है आपका जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 के 2019 में आपका पूछा गया था। अगर आप में से कोई अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या सही है। पहली बात कि ये सवाल बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल जानना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। सवाल क्या है? एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है, ठीक है, सही बात है, जिसमें उसे 20% लाभ होता है। तो लोग क्या किए थे? लोगों का कहना यह था कि यहाँ जो ऑप्शन होना चाहिए वो 17 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। 17 पॉइंट समथिंग कैसे? तो उन्होंने सवालों को कैसे सॉल्व किए थे? तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। सीपी को 100 मान लिए तो प्रॉफिट हो गया 120। नहीं, ये सवाल एक्चुअली में है ही नहीं। जब आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा फिर आप इसको 10% बढ़ाइएगा फिर इसको 8% कीजिएगा तो आपको 17 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। लेकिन ये सवाल वैसा बोला ही नहीं गया है। वो कब होता, किस हालात में होता, क्यों होता, तो चलिए अच्छे से समझिएगा। अभी तक में जो हम लोगों को जो सवाल मिलता आता था वो इस तरीके से कि एक आदमी एक निश्चित कीमत पर अपना सामान खरीदता है। मतलब कि आपको यहाँ पे खरीदने के बारे में बोला गया होता था और फिर उसके बाद सीपी के बारे में, सीपी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि आपको 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपका यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है क्या कि एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना कुछ सामान खरीदता है, कुछ रुपए का सामान खरीदता है, कुछ मूल्य का सामान खरीदता है, कुछ निश्चित मूल्य का सामान खरीदता है? क्या यहाँ पे सीपी के बारे में जिक्र किया गया है क्या? नहीं। तो जब सीपी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पे एसपी के बारे में जिक्र किया गया है, तो फिर आप ये क्यों सीपी से सवालों को क्यों शुरू कीजिएगा? सीपी से सवालों को सॉल्व करना क्यों, बताइए। हम लोग को कभी भी अगर इस तरीके का सवाल अगर आता है तो मतलब प्रैक्टिकल कैसे है, जैसे कि मेरे पास एक माउस है, ठीक है, ये माउस है मेरे पास, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये मेरे पास माउस है और अगर मैं बोलता ये हूं कि मैं इसको बेचना चाह रहा हूं, ठीक है, मैंने इसको बेच दिया। फिर दूसरा बंदा जब इसको खरीदेगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने जब इसको बेचा था तो इसमें मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ था, 20% का प्रॉफिट हुआ था। मतलब कि सपोज कि ये मैंने किसी पी रुपया में खरीदा था, ठीक है, पी रुपया में खरीदा था और इसी में मुझे प्रॉफिट भी हुआ, इसी में इंक्लूड प्रॉफिट भी हुआ है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं। और सवालों पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर मैंने एसपी को कुछ भी आप मानिए, जो मानना है वो मानिए क्योंकि एसपी आपका मिसिंग है। मैंने ये माना कि मैंने 100 रुपया में किसी चीज को बेचा, ठीक है, 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, जो मानना है वो मानिए। सपोज मैं 50 पे मानू, ठीक है, 50, 100, 75 जो मानना माने, लेकिन हम लोग एक इजी वैल्यू मानेंगे जो कि क्या करे, सवालों को ज्यादा कैलकुलेशन ना बढ़ाए। मैंने ये माना कि एसपी आपका 50 है, इसमें इसी में क्या हुआ, मुझे 20% का प्रॉफिट भी इंक्लूड है।
20% का प्रॉफिट भी इंक्लूड है। यही आपको बोला गया है कि एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है, मैंने बेच दिया 50 रुपये में, और जिसमें से 20% का प्रॉफिट भी है इसी में। तो 50 का अगर मैं 20% अगर मैं फाइंड आउट करूं, 20% फाइंड आउट करूं, तो कितना आपका आ जाएगा? 10 रुपया। 10 रुपया आपका आएगा। यानी कि आपका जो सीपी हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा? 10 रुपया में माइनस करूंगा तो क्या हमारा 40 रुपया सीपी नहीं हो गया है क्या? बताइए, क्या 40 रुपया क्या सीपी नहीं हो गया? 50 का 20% अगर मैं करूंगा तो 20% 100, 5 × 10 = 50, तो 10 रुपया अगर मैं माइनस करूंगा, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ था। तो अगर मैं एसपी में अगर मैं प्रॉफिट में माइनस करूंगा तो हमारा सीपी आपका आएगा। यही तो बात होता है। तो हमारा प्रॉफिट पहले 50 था, फिर 10 मैंने माइनस किया तो 40। तो अब आप ये बताइए कि जैसे सवाल में बोला गया वैसे कर दीजिए। फिर 10% मैंने बढ़ाया, 10% यानी कितना हो जाएगा? 44 यूनिट। और ये 50% पे क्या हुआ? और वो उन्हें 8% के अधिक पर बेचता। पहले 50 में बेच रहा था, 50 का 8% कितना हो जाएगा? 8 पर 40 यानी कि 4। यानी क्या 54 हो गया है क्या? अब आप ये बताइए, सीपी है आपका 44, 54 है आपका एसपी, तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो 44 × 10 = 54, कितना पे? 44 पे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। देन इसका परसेंटेज वैल्यू ही तो निकालना है ना। तो चलिए सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 4 से 11, 4 25, तो कितना हो जाएगा? 250/250/11। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 11 दूनी 22, 3, 11 दूनी 22 पॉइंट, फिर 0, 1177, यानी कितना आपका आ गया? 22.7। 22.7 ही आपका इसका आंसर था, ना कि 17 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो इस पे बहुत सा आपका आर्गुमेंट भी हुआ था कि नहीं नहीं ये सवाल में 22.7 इसका नहीं होगा। हाँ, यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर टेक्स्ट बुक वाले ने जो है इसका भी आंसर 7 पॉइंट समथिंग दिया है। तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि एक स्क्रीनशॉट भी भेजा गया था मेरे पे, मैं आप लोग को दिखाना मैं चाह रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि ये सेम सवाल है आपका, दिख रहा होगा। सेम सवाल है कि एक आदमी नीचे मूल्य पर अपना माल बेचता, सेम सवाल है। इसने जो है ना सीपी को 100 माना, और फिर मतलब कि यहाँ पे जो पुराना जो सवाल हुआ करता था उसके बेसिस पे इसको सॉल्व किया गया है। लेकिन इस पोजीशन पर क्या क्या आपका क्रैमूल का जिक्र किया गया है क्या? नहीं। तो फिर मैं वो तरीका मैं क्यों अपनाऊं? और उसके अनुसार देखिए 17.8 यहाँ ऑप्शन चेंज किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने खुद बताया ये है। देखिए कि सूचना की इस प्रश्न में एसएससी की तरफ से विसंगति पाई गई है, इस प्रश्न को सही बनाने के लिए इसके अनुसार विकल्प को बदल दिया गया है। तो ऐसा तो कोई जिक्र नहीं किया गया था, और ना ही कोई एसएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आपका आया था कि ये सवाल आपका गलत है। ठीक है। तो ये जो सवाल है बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, कोई भी इसमें एरर नहीं था। तब आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और क्यों आंसर होगा, वो भी आप लोग को आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने कि अब अभी तक में हम लोग क्या कर रहे थे कि सीपी पर हम लोग कैलकुलेट क्या क्या कर रहे थे प्रॉफिट, लेकिन नहीं, इसमें आपका इसी में एसपी में ही आपका प्रॉफिट इन्वॉल्व था, प्रॉफिट इसी में इंक्लूड था। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल द्वारा, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। ठीक है। ए पर्सन ने बी पर्सन को, सपोज कि मेरा मोबाइल ही है, ठीक है, मेरा मोबाइल है, मैंने इसको बेच दिया, सपोज कि मैंने इसको बेच दिया 500 रुपीज में। ठीक है, 500 रुपीज में। ठीक है। तो अब आप ये बताइए, चलो 5000 मैं मान लेता हूँ कि 5000 रुपीज में मैंने इसको बेच दिया। अब ये क्या बंदा बोलेगा, ये जो है वो ये बोलेगा कि ये बोलेगा कि जो मैंने मोबाइल को बेचा है ना 5000 रुपया, इसमें मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो क्या समझ सकते हैं, अगर 5000 में 20% का अगर प्रॉफिट हुआ है, तो क्या हमारा जो क्रय मूल्य था मोबाइल का, क्या 4000 रुपया नहीं आ गया क्या?
बस यही तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जो सवाल था बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल एक तरह से मैं बोलूंगा बिल्कुल बेसिक्स ऑफ परसेंटेज और बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो बिल्कुल बेसिक सवाल था। तो बेसिक सवालों को देखिए, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना था, बस प्रैक्टिकल की दुनिया में हम लोगों को आना था। ठीक है, तो अब आई थिंक कि समझ गए होंगे कि सवालों में एक्चुअली है क्या। चलिए दूसरा सवाल की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। ये रहा आपका दूसरा सवाल, सेम इसी टाइप का सवाल है। तो देखिए, एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है जिसमें से 40% का लाभ होता है। आप जो वैल्यू मानने का मन है वो वैल्यू आप मान लीजिए। अगर आप एसपी को मान लेते हैं कुछ भी 10 20 50 100 200 300, लेकिन एक इजी वैल्यू आप लोग को मानना है। मैंने माना कि एसपी जो है वो कितना मान लो, चलिए 85 मान लेते हैं। इसमें भी वैल्यू तो ऐसे इजी जी है, 16% निकालूंगा तो हाँ ठीक है। एसपी है आपका 50 रुपया। अगर 50 रुपया में एसपी मान लेता हूँ तो 40% लाभ हुआ था इस पे, मतलब इसमें 40% आपका लाभ इंक्लूड है। अगर मैं इसका 40% में निकालूंगा तो 20 दूनी 40, 20 पे 100, 15 50, ये सारा आपका माइंड में होना चाहिए। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ सको एक एक बातें कि कहाँ से क्या चीजें आई है। यानी कि अगर मैं एसपी में 20 मैंने माइनस किया तो हमारा सीपी आएगा, जो कि कितना आपका आ गया 30 यूनिट, 30 रुपीज, जो समझिए ठीक है। अब आप ये देखिए, यदि वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है, सामान खरीद रहा किस कीमत पे, 30 यूनिट पे सामान को खरीद रहा है, वह 20% बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसकी कीमत जो हो गया 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब है कि 6 रुपया बढ़ गया, मतलब कि कीमत कितना हो गया 36 रुपया। फिर क्या हुआ, वह उन्हें 16% के अधिक पर बेचता है। ठीक है, 16% के अधिक पर बेचता है। इसका 16% कितना होगा, 8% हो जाएगा, चार तो चार दूनी 8, यानी कि अगर मैं इसको 16% में बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 8, यानी 50, 8 58 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 36 से 58, मतलब कि 36 रुपया में सामान को खरीदा था और 58 रुपया में बेच दिया। अगर 36 का सामान अगर 58 में बेचा है तो कितना का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए कितना में, 8 6 2, 5 में 3 जाएगा 2, 22 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। 22 रुपया का प्रॉफिट कितना पर हुआ है, क्या 36 पर हुआ है क्या, इंटू 100%। तो परसेंटेज निकालना है। तो 4 9 36, 4 25 चौके 100, तो 25 दूनी 50, 0 5 दूनी 50, सॉरी 25 दूनी 50, 5 5 5 50, और ये कितना हो गया 9, सॉरी। चलिए अब देखिए 550/9। अभी देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 9 5 45, 9 6 54, ठीक है, 9 6 जा 54, 54, फिर 54 हो जाएगा, फिर 1 टाइम्स में 9, फिर पॉइंट, फिर 9, यानी कि 61.6%। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, और आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी तक में सवालों में क्या होता था कि एक आदमी किसी कीमत पर सामान खरीदता है और उसे 40% के लाभ पर बेचता है। तो हम लोग ये करते कि 50 रुपया का सीपी खरीदा, 40% लाभ हुआ, 40% लाभ हुआ, यानी कि 20 रुपया का लाभ हुआ तो 70 रुपया हो गया। तब हम लोग इस कंडीशन में ऐसा करते, लेकिन यहाँ पे आपका सीपी नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा, तो कोई भी आपका इसमें एरर नहीं था। आई थिंक कि एक एक बातें क्लियर हो गई होगी। तो मैं ऐसे सवाल लाते रहता हूँ जो किसी स्टूडेंट को क्या करता है, परेशान करता है, या फिर मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, या फिर क्या कमी सवाल में, क्या ये सवाल गलत है कि क्या। तो ये सारे आपको इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा।
तो अगर आप चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नए सवालों के साथ। इसी टाइप का सवाल होगा, बिल्कुल थोड़ा अच्छा लेवल का। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।